ओम गुरुवे नमः। विष्णु समाज जागृति मंच के साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा निमंत्रण। बीती रात गुरु महाराज की असीम कृपा से शब्द संख्या 115 पर अच्छा लाइव मंथन हुआ और उसमें गुरु महाराज शब्द के माध्यम से हमको ये सीख देते हैं। और गुरु महाराज का शब्द है, मैं आप गरीबी तन भूतलियो मेरा कारण क्रिया देखो, बिंदो विहोरो विहोर विचारो, बोलस नाई लेखो, नदिया मेरो सागर मेरो पवना रूप फिरे प्रकश, बिंबे बेला निश्चय थाग अधागु उमंग्या समांगु ते सर्वर कित नीर, गैर गंभीर क्षण एक सिंधपुरी विश्राम थियो, अब जो मंडल भयो आवाजू, मैं शून्य मंडल का राजू। ये जिज्ञासु को सुनाया प्रश्न शब्द गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के माध्यम से जो ज्ञानी जना ने जो बात बताई है उससे ये प्रतीत होता है और उसका जो सारांश मुख्य रूप से कुछ यूँ निकलता है कि गुरु महाराज कह रहे हैं परमात्मा के नाम के उस जिज्ञासु को, उसका पाखंड और घमंड को उसको दूर करने के लिए, क्योंकि 15वीं सदी के अंदर में बहुत बड़ा एक आडंबर फैला हुआ था धर्म के नाम का। तब गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि गुरु महाराज से बहुत ज़्यादा प्रश्न हुआ करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा या पाखंडी ढोंगी जो अपने आप को परमात्मा के बहुत करीबी मानने वाले मालों से सामना होता था। गुरु महाराज उनको कहते हैं कि मेरे पर आप तुम क्या ये जो तन देख रहे हो, मतलब गरीबी सहज और सरलता देख रहे हो, मेरी कारण क्रिया को देखो। परमात्मा के प्रति जो कारण क्रिया है, जो ज्ञानोपदेश है, उसको देखो, उसको समझो। बिंदो बियोरो बियोर विचारो, उस बिंदु के बारे में सोचो, परमात्मा के बारे में। बिंदु का मतलब परमात्मा, उस पार ब्रह्म के बारे में भूलो सो ना ही लेखो, यानी तुम जो है उनको भूल रहे हो और मैं परमात्मा के प्रति तुमको बताने के लिए यहाँ हूँ और उस वहाँ पर ले जाने के लिए, मगर तुम्हारा जो है एक अज्ञानता इस कदर भरी हुई है कि तुमको बाहरी आडंबर ही सब कुछ नजर आते हैं। नदिये नीरू सागर हीरू पवना रूप फिरे परमेश्वर। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कहते हैं तुम जो ये अलग अलग तरह की ढोंग क्रियाएं करते हो, यहाँ कोई परमात्मा उनसे प्राप्ति थोड़ी होती है और न परमात्मा को तुम समझ पाओगे। परमात्मा तो है ना, ये पवन के रूप में है, वो हर जगह विद्यमान है। पवन को कोई देख सकता है, कोई समझ सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बिंबे बेला निश्चय धाग अदाग ओमिया समान होते सर्व कित्तर, यानी तुम जो बिंबे बेला एक अवस्था होती है परमात्मा के प्रति समर्पित होने की, उसमें तुमने अगर परमात्मा को नहीं समझा और उसको तुमने नहीं पहचाना तो फिर तुम्हारा जो है ये जो नदियाँ का जो नीर होता है ना, वो सागर में किस प्रकार से जो है समा जाता है। पानी वही होता है जो नदी में चलता है, मगर वो सागर कितना बड़ा होता है और नदियाँ जो है एक बूंद बूंद से बन जाती है तो फिर वो सागर में जो समाहित हो जाती है। उसी प्रकार तुम परमात्मा को अलग अलग धाराओं में खोजते हो, जबकि वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह पर मौजूद है। इसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ये गुरु महाराज आगे भी बताए, मैं खीण सिंधपुरी विश्राम लियो अवजय मंडल हुई आवाज मैं शून्य मंडल का राज। यानी हे ढोंगी लोगों, उनको बता रहे हैं कि तुम ये तालाब के भांति महासागर को खोज रहे हो, तो महासागर तो महासागर होता है। इस प्रकार से तुम जो परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हो और एक ऐसी सरल क्रिया करो जिस प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने आप को बता, नहीं मैं आप तन बुद्धि हमारी कारण क्रिया देख रहे। इसमें आप अगर लीन हो जाओगे, सहज और सरल अपने आप को ढाल लोगे उस ढांचे में, तो वहाँ पर ये जो विश्राम तुमको ये बात बताई गई है कि साधक की जो सिद्धि होती है वो सहज और सरल हो, तभी वो परमात्मा के लिए कुछ स्थान प्राप्त कर सकता है, विश्राम कर लेता है। हम ऐसी योगी हैं जो
मतलब इस क्रिया को करने से जो सहज और सरल होने वाला ही शून्य मंडल को प्राप्त कर सकता है, वहीं जो पार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने अपनी क्रिया के बारे में बताया कि मेरी कारण क्रिया देख। यही गुरु महाराज बहुत ही सुंदर बात बताई है। यानी कोई भी परमात्मा के लिए अगर किसी भी प्रकार की कुछ करता है, कोई उनके प्रति समर्पित होने का, तो उनको गरीबी का मतलब धन दौलत से नहीं होता है, सरलता से होता है कि सरल और सहज होकर तुम परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। सहज होता है, भगत के वश भगवान होते हैं। अनेक तरीके से आडंबर ढोंग करने से कोई परमात्मा ज़्यादा करीब नहीं होते, परमात्मा हर जगह पर है। कितनी कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं जो हमारी शब्दवाणी हमको सिखाती है, मगर समय है, समझने की ज़रूरत है, सीखने की। धन्यवाद। आज रात गुरु महाराज की अमृतवाणी के 116वें अध्याय पर करेंगे लाइव मंथन। आप जरूर जुड़ना विष्णु समाज जागृति मंच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय गुरुदेव।